तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे रुक करते हैं टॉप 50 खबरों का। तो रूस को पिछाड़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है और अब तक संक्रमण के कुल 6,73,165 मामले सामने आए हैं। इन दिनों एक ही दिन में 20,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 साइंटिस्ट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखकर चेतावनी दी है। 32 देशों के इन साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रहता है। साइंटिस्ट ने WHO से गाइडलाइन बदलने की मांग की है। मध्य प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले एक दिन में मिले 100 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। भोपाल में सामने आए 70 संक्रमित। इंदौर में 43 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। अब तक कुल 4,876 मरीज हुए संक्रमित। फिलहाल शहर में 849 मरीजों का चल रहा है इलाज। कोरोना से अब तक 246 मरीजों की मौत। चीन से तनाव के बीच राष्ट्रपति कोविंद से मिले पीएम मोदी। दोनों के बीच आधे घंटे तक हुई बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर हुई चर्चा। आज राष्ट्रपति से भेंट करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी मुलाकात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिलेंगे सीएम। शाम को भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। रीवा सौर ऊर्जा पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 10 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। रीवा में बना है एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट। 750 का है मेगावाट क्षमता का है और रीवा अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा प्लांट। सीएम शिवराज ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर कार्यक्रम तय किए। दिल्ली में शिवराज सिंह की अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मुलाकात। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के विभाग के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। करीब 2 घंटे तक चली बैठक। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर हुई बातचीत। सीएम ने कहा कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं, अब सब ऑल इज वेल है। भोपाल पहुंचते ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। दिल्ली में ताबड़तोड़ केंद्रीय मंत्रियों से मिले सीएम शिवराज। राजनाथ सिंह से ग्वालियर के आर्मी स्कूल पर हुई चर्चा। गेहूं खरीदी पर मिला पासवान से हर संभव मदद का भरोसा। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गोपाल भार्गव पहुंचे गृहनगर गढ़ाकोटा। पीपल घाट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इंदौर में एक महिला के सवालों से असहज हो गए मंत्री सिलावट। पूछा जो सिंधिया जी कल तक कर्ज माफी का ट्वीट किया करते थे, आज उसी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। महिला के सवाल पूछने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने जवाब में सिर्फ ये कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज चल रहे भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने अब विभागों के बंटवारे को लेकर सलाह दी है। कहा जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक सिंधिया खेमे के किसी भी मंत्री को विभाग नहीं लेना चाहिए। शिवपुरी में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सिंधिया की लगातार अपमान और मुझ पर लगातार जांच की परिणति थी कमलनाथ सरकार का गिरना। ग्वालियर मुरैना विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार पहुंचे ग्वालियर। कांग्रेस दफ्तर में सुनील केदार ने टिकट के दावेदारों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। भोपाल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने पार्टी नेताओं से चर्चा की। बाय इलेक्शन को लेकर रणनीति बनाने पर हुई चर्चा। एमपी कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव से की चर्चा। संगठन को मजबूत करने को लेकर नेताओं से बातचीत हुई। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सिंधिया पर साधा निशाना। कहा जहां जहां उनके पैर पड़ेंगे बंटाधार होगा। गोविंद सिंह ने सिंधिया पर लगाए बड़ा आरोप। कहा सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग ना दे। सिंधिया परिवार सरकारी जमीन हड़पने का काम करता है। साथ ही गोविंद सिंह ने शिवपुरी ग्वालियर गुना में विवादित जमीन की जांच कराए जाने की भी मांग की है। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने सिंधिया और सीएम की तुलना कृष्ण और अर्जुन से की। उन्होंने सिंधिया को कृष्ण और सीएम शिवराज को अर्जुन बताया। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर आपत्ति जताई। धनोपिया ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने जेपी धनोपिया के प्रोटेम स्पीकर के नाम पर आपत्ति उठाने वाले बयान पर कहा कि अगर दिक्कत है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। एमपी में आज से हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत होगी। कक्षा लगने से पहले बजेगी स्कूल की घंटी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल के सुदामा नगर में सड़क निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन।
टैक्स माफी पर अड़े एमपी के बस संचालक 7 जुलाई को इंदौर में जुटेंगे। बैठक कर बसों का संचालन शुरू करने पर राय बनाएंगे। भोपाल के बैरेसिया में बाइक सवार को बचाने के नाले में गिरी कार, गंभीर रूप से घायल 3 युवक। छतरपुर में बेखौफ चोरों ने घर के बाहर बंधे जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते की कर ली चोरी। पन्ना की अमानगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ की ओपी शराब को किया गया जब्त। भोपाल के अजनाल डैम में डूबे 2 लोग, डूब रहे दोस्त को बचाने में गई दोनों की जान। रीवा में अमैया थाना क्षेत्र के अमैया मोहल्ले में 2 लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट। डिंडौरी में जबलपुर, भोपाल और छत्तीसगढ़ और टाइगर स्पेशल फोर्स ने 3 तस्करों को तेंदुए की खाल के साथ किया गिरफ्तार। बैतूल में प्रोफेसर के पेन ने 3 चोरों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। पुलिस ने चोरों के पास से बाइक, स्कूटी, लैपटॉप समेत करीब 3 लाख रुपए की चोरी का माल बरामद किया। सतना में सर्किट हाउस के पास बने ओवरब्रिज में हुआ बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 1 मासूम सहित 5 लोग घायल। भिंड के अजनोल की रहने वाली रोशनी ने अपनी मेहनत से 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 8वां स्थान पाया। शाजापुर में बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए। शाजापुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते दिखे। नरसिंहपुर के गाडरवारा में हुई जमकर बारिश, प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की कॉलोनी में इस बार वाटर रिचार्जिंग के बनाए गए 8 नए पॉइंट। जबलपुर के मैगावा गांव के लोगों ने सरकार और प्रशासन को सबक सिखाया, खुद ही 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। आज से शुरू हो रहा सावन का पवित्र माह। सावन महीने में बाबा महाकाल का दर्शन श्रद्धालु सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक कर पाएंगे। महाकाल मंदिर में सुबह भस्म आरती होगी और इसके बाद बाबा की सवारी निकाली जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर धाम में टोकन सिस्टम से ही भक्त कर पाएंगे दर्शन। सावन के पहले सोमवार को मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान का अभिषेक करने के लिए कोई भी भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बुंदेलखंड के शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर में श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे भोलेनाथ के दर्शन। श्रावण मास के आज से हो रही शुरुआत, 6 जुलाई से 3 अगस्त तक रहेगा श्रावण मास, जिसमें 3 अमृत सिद्धि योग आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।